अपनी स्पोकन इंग्लिश अगर इंप्रूव करनी है दोस्तों, तो हर जगह हालचाल पूछने के लिए हाउ आर यू जैसे बोरिंग सेंटेंसेस बोलना कम करें। आओ सीखें कुछ बढ़िया ऑल्टरनेटिव्स 20 एग्जांपल्स के साथ। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल कॉमन सिचुएशन से। अगर आपको बाजार में कोई पड़ोसी मिल जाए तो आप पूछिए हाउ इज एवरीथिंग गोइंग। ये उनकी लाइफ और फैमिली की एक क्विक अपडेट लेने का सबसे इजी तरीका है। और जब आप घर के बड़ों से बात करें, जैसे कि दादाजी, ताऊ जी या मामी जी, तो पूछिए हाउ इज योर हेल्थ लेटली। बड़ों के लिए उनकी सेहत सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है और ये दिखाता है कि आपको उनकी फिक्र है। पार्क में टहलते हुए जो आपको अंकल आंटी मिलते हैं, उनसे आप पूछिए हाउ इज एवरीथिंग एट होम। देसी एल्डर्स के लिए उनका परिवार ही उनकी दुनिया है, तो ये सवाल उन्हें अच्छा लगेगा। दादा या दादी जी के फ्रेंडली और कूल दोस्तों से आप पूछ सकते हैं हाउ इज योर स्पिरिट टुडे। ये उन्हें जवान महसूस कराता है और उनकी एनर्जी चेक करने का क्लासी तरीका है। अगर आपका कोई कलीग या सहकर्मी काम के बोझ के नीचे दबा हुआ है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं हाउ आर यू होल्डिंग अप विद द केओस। ये क्वेश्चन एक्नॉलेज करता है कि आपको पता है कि कलीग के ऊपर काम का बर्डन है और आप उनका साथ देने के लिए रेडी हैं। और ये सेम क्वेश्चन आप माता पिता, भाई या दोस्त किसी पर भी काम का बोझ होने पर पूछ सकते हैं। जब आप वीकेंड खत्म होने के बाद कलीग से मंडे को मिलते हैं, तो आप पूछिए हाउ वाज योर वीकेंड। ये एक स्टैंडर्ड आइस ब्रेकर है जो काम की बातों से पहले माहौल को हल्का कर देगा। अगर आप सालों बाद किसी पुराने बढ़िया स्कूल फ्रेंड से मिलते हैं, तो आप बोल सकते हैं डज इट फील लाइक एनी टाइम हैज पास्ड एट ऑल। ये आपके बीच की पुरानी बॉन्डिंग को तुरंत जिंदा कर देगा। अगर आपका कोई बचपन का दोस्त आपको मिले जो बिल्कुल बदल गया हो, तो आप कह सकते हैं आर यू स्टिल द सेम पर्सन आई रिमेंबर। ये थोड़ा सा इमोशनल सेंटेंस है जो गहरी बातों की शुरुआत करने में हेल्प करेगा। रेगुलरली मिलते रहने वाले दोस्तों से आप कह सकते हैं हाउ व्हाट्स द एनर्जी लाइक टुडे। इस क्वेश्चन के आंसर से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आज पार्टी का मूड है या शांति से घर पे ही चिल करना है। अगर आप किसी रिटायर्ड फौजी अंकल या किसी और डिसिप्लिन सीनियर से बात कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं हाउ इज योर रूटीन गोइंग लेटली। ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों को अपनी दिनचर्या से बहुत प्यार होता है। अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार शहर में रिसेंटली शिफ्ट हुआ है, तो आप उनसे बोल सकते हैं हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू इन द सिटी। नए शहर के स्ट्रगल्स और एक्सपीरियंस शेयर करने का ये एक अच्छा मौका है। आप अपने बीमार दोस्त या रिश्तेदार से पूछ सकते हैं हाउ आर यू फीलिंग नाउ। ये सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है जिससे उन्हें लगेगा कि हाँ, उनकी रिकवरी की आपको फिक्र है। अब आते हैं कुछ बढ़िया फ्रेंड से बोलने वाले सेंटेंसेस पर। मान लीजिए आपके दोस्त की शक्ल उतरी है, तो आप बोल सकते हैं हु डू वी नीड टू फाइट टुडे। ये दिखाता है कि आप उनकी साइड हैं और उन्हें हंसाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर आपका एक दोस्त पार्टी में पक रहा हो, तो आप उन्हें सार्केस्टिकली पूछ सकते हैं आर वी हैविंग फन येट। और ये बेसिकली एक सिग्नल होगा कि अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है। हम सबका एक ऐसा दोस्त है जो अपनी सैलरी को 2 हफ्ते में उड़ा देता है। उनके लिए आप बोल सकते हैं आर वी ब्रोक येट और हैंगिंग ऑन, यानी कि पैसा सारा खत्म कर दिया या अभी कुछ बाकी है। और जो दोस्त मुश्किल से कभी कभी महीनों बाद कॉल करे या मिले, उसे आप कह सकते हैं डिड यू फाइनली वेक अप फ्रॉम योर कोमा। ये उनकी गायब रहने की आदत पर एक प्यारा सा ताना है। अब बोरिंग इंग्लिश को छोड़कर कुछ ताल मिलन करते हैं। अगर आपका कोई लंबा चौड़ा या पिद्दी सा चिल दोस्त है, तो आप उसे बोल सकते हैं व्हाट्स द वर्ड बिग बर्ड। ये क्या चल रहा है पूछने का एक बड़ा ही कूल और राइमिंग तरीका है। जब आप अपने फ्रेंड ग्रुप से बात स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस समय आप बोल सकते हैं व्हाट्स द वाइब माई ट्राइब। इससे तुरंत ग्रुप में एक एनर्जी और अपनापन बिल्ड होता है। अगर आपका कोई हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर जिम जाने वाला दोस्त है, तो आप उससे बोल सकते हैं व्हाट्स द डील माई मैन ऑफ स्टील। उनकी मेहनत को एक्नॉलेज करने का इससे बेहतर और कोई फिल्मी तरीका नहीं है। और अगर आप किसी मस्ती में रहने वाले हंसते खिलखिलाते छोटे बच्चे से हालचाल पूछना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं व्हाट्स द सीन जेली बीन। बच्चों को राइम्स पसंद है और ये उन्हें बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं करेगा। अगर ये 20 सेंटेंसेस आपको पसंद आए, तो मेरी प्लेलिस्ट पूरी देख लो। स्पोकन इंग्लिश के गुरुजी बन